क्या कभी ऐसा होता है, इम्तिहान बिल्कुल सर पर हैं, किताबें सामने खुली पड़ी हैं, पर दिमाग है कि कहीं और ही घूम रहा है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही टेक्निक की जो इस मुश्किल का, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल सा लेकिन कमाल का सॉल्यूशन है। इसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। और ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत आम है। ऐसा लगता है कि अरे यार, करने को तो इतना कुछ है, पर पढ़ाई शुरू करना ही एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। अगर आपको ये सब सुनकर लग रहा है कि हाँ, ये तो मेरी ही कहानी है, तो फिक्र मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ये एक ऐसी चैलेंज है जिससे ज्यादातर स्टूडेंट्स गुजरते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस तकनीक के बारे में क्या-क्या जानने वाले हैं। हम समझेंगे कि आखिर ये डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है क्या। फिर देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा किचन टाइमर इसका सल्यूशन बन गया। फिर ये टेक्निक असल में काम कैसे करती है, इसके पीछे की साइंस क्या है, और सबसे जरूरी बात, इसे अपनी पढ़ाई के स्टाइल के हिसाब से कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कमाल की टेक्निक आखिर आई कहाँ से। इसकी कहानी ना एक स्टूडेंट के स्ट्रगल से शुरू होती है, बिल्कुल आप और हम जैसे। एक ऐसा स्टूडेंट जो वक्त को अपना दुश्मन मानने लगा था। बात है लेट 1980s की। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे, नाम था फ्रांसिस्को सिरिलो। वो अपनी पढ़ाई पर फोकस ही नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन नहीं ढूंढा। बस अपनी किचन में गए, एक टमाटर के शेप का टाइमर उठाया और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। बस वहीं से जन्म हुआ इस रेवोल्यूशनरी टेक्निक का। सिरलो का मकसद बिल्कुल साफ था। वो चाहते थे कि वक्त, जो एक दुश्मन जैसा लगता है, उसे एक दोस्त बनाया जाए। एक ऐसा दोस्त जो काम पूरा करने में मदद करे। और यही इस टेक्निक का कोर आइडिया है। तो आखिर ये पोमोडोरो टेक्निक है क्या? देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है। बस एक टाइमर लेना है और अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना है। यूजुअली 25 मिनट का एकदम फोकस्ड काम, और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक। सीरियसली, बस इतना ही। ओके, तो अब जरा डिटेल में देखते हैं कि ये टेक्निक काम कैसे करती है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसे शुरू करना बच्चों का खेल है, बहुत आसान है। प्रोसेस एकदम सीधा साधा है। सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि क्या पढ़ना है, ठीक है? फिर 25 मिनट का टाइमर लगा दीजिए। अब जब तक वो टाइमर बज नहीं जाता, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। जैसे ही टाइमर बजे, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और बस इसी साइकिल को रिपीट करते जाइए। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब आप ऐसे 4 25 मिनट के सेशंस, यानी कि 4 पोमोडोरो पूरे कर लेते हैं। तब वक्त आता है एक लंबे ब्रेक का। ये ब्रेक 15 से 30 मिनट का हो सकता है, और ये सिर्फ आराम करने के लिए नहीं है। ये आपके दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी पढ़ा है वो सब अच्छे से प्रोसेस हो जाए और आप अगले सेशन के लिए पूरी तरह से रिचार्ज हो जाएं। ठीक है, अब अगर इस टेक्निक का पूरा फायदा उठाना है तो कुछ सिंपल से लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ेगा। पहला नियम है अपने काम को सही साइज में ढालना। मतलब अगर कोई बहुत बड़ा चैप्टर है जिसे पूरा करने में घंटों लगेंगे, तो उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ लीजिए। और वहीं अगर कुछ छोटे मोटे काम हैं, तो उन सबको एक ही 25 मिनट के सेशन में निपटाने की कोशिश कीजिए। और ये 3 नियम तो समझ लीजिए गोल्डन रूल्स हैं। पहला, एक पोमोडोरो इनडिविजिबल है, मतलब उसे बीच में तोड़ नहीं सकते। कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। अगर कोई बहुत जरूरी इंटरप्शन आ भी जाए तो टाइमर को रीसेट करना होगा। दूसरा, अगर काम जल्दी खत्म हो गया तो बचे हुए टाइम में रिवीजन कीजिए। और तीसरा, सबसे जरूरी, ब्रेक का मतलब सच में ब्रेक है। अपनी जगह से उठिए, थोड़ा चलिए, स्क्रीन से दूर हटिए। तो कैसे करना है ये तो समझ आ गया, पर अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग सवाल। आखिर ये टेक्निक क्यों इतनी इफेक्टिव है? इसके पीछे ना हमारे दिमाग की साइंस छिपी है। देखिए, ये टेक्निक मुख्य रूप से 3 चीजों में मदद करती है। सबसे पहले, ये टाल मटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ती है। क्यों? क्योंकि 25 मिनट के लिए पढ़ना शुरू करना एक बड़े से चैप्टर को शुरू करने से कहीं ज्यादा आसान लगता है। दूसरा, ये फोकस को इंप्रूव करती है। और तीसरा, डेडलाइन के स्ट्रेस को भी कम करती है। एक तरह से ये पढ़ाई को एक गेम जैसा बना देती है। हर पोमोडोरो जो आप पूरा करते हैं वो एक छोटी सी जीत, एक स्मॉल विन की तरह फील होता है, और यही आपको आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट करता है। यहां गोल परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी है, बस लगे रहना है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है। रिसर्च बताती है कि ये उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं जो रिमोट वर्क करते हैं, या फिर जिन्हें ADHD जैसी कंडीशंस की वजह से फोकस करने में मुश्किल होती है। अब इस टेक्निक की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है।
ये एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है जिसे आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जो स्टैंडर्ड तरीका है वो है 25 मिनट काम और 5 मिनट का ब्रेक। इसे तो हम पोमोडोरो कहते हैं, लेकिन मान लीजिए आपका फोकस ज्यादा देर तक बना रहता है तो आप 52 मिनट काम और 17 मिनट ब्रेक ऐसा कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। मजाक में इसे कभी-कभी मैरीनारा टाइमर भी कहते हैं। ये चार्ट इस बात को और भी अच्छे से दिखाता है। अगर कोई सब्जेक्ट बहुत ही मुश्किल लग रहा है और उसे शुरू करने का मन ही नहीं कर रहा तो बस 10 मिनट से शुरू कीजिए। नॉर्मल स्टडी सेशन के लिए 25 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम एकदम परफेक्ट है। और अगर कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं जिसमें डीप फोकस चाहिए तो आप 52 मिनट तक भी जा सकते हैं। सब कुछ आपके टास्क पर डिपेंड करता है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचिए, सिर्फ 25 मिनट का प्योर अनइंटरप्टेड फोकस आपकी पढ़ाई में क्या बदलाव ला सकता है? क्या कुछ अनलॉक हो सकता है? मेरी सलाह है इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिए। क्या पता आप खुद अपने रिजल्ट्स देखकर हैरान रह जाएं।